धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, यह आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु जी कि आज हम इस जगह पर उपस्थित हैं, जीवित पाए जाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, कई लोग थे जो इस दिन को देखना चाहते थे परंतु प्रभु जी नहीं देख पाए। पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि हम आज के इस दिन को देखने पाए और इस जगह में प्रभु तेरे भवन में इकट्ठे होने पाए कि तेरे नाम की स्तुति महिमा तारीफ कर सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तू महान है प्रभु जी, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस वक्त में प्रभु जी जब हम स्तुति और आराधना को करें प्रभु जी, तेरा सिंहासन हमारे बीच में लगने पाए प्रभु जी, तेरी सामर्थ प्रभु जी हम में से प्रत्येक को छूने पाए पिता परमेश्वर। जब हम वचन में से सीखें प्रभु जी पिता परमेश्वर, वो वचन अधिकाई से हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वास करने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हर एक उन विचारों को, भटकाने वाले विचारों को, अंधकार उनके कार्यों को प्रभु यीशु तेरे नाम में दूर होने की आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। तेरा सामर्थ्य यहाँ मंडराने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। आज हम अपने जीवनों में एक कदम और ज्यादा आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, तेरे भारी अभिषेक से हमारे जीवन को भर दे प्रभु जी पिता परमेश्वर। राजा प्रभु, जब हम जैसे हम आए हैं हम वैसे ही लौटने न पाए प्रभु जी, परंतु तेरी सामर्थ से भर के, तेरे अभिषेक से भर के, तेरी चंगाई को लेके यहाँ से जाने पाए प्रभु जी। हमारी अगुवाई करिए, हर एक डिस्टर्बेंस को प्रभु जी यीशु तेरे नाम में दूर होने की आज्ञा देते हैं प्रभु जी। एकाग्रचित होकर तेरे महिमा स्तुति और आराधना करने के लिए बल शक्ति सामर्थ दीजिए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हर एक पे तेरे पवित्र आत्मा की छाप होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को, हर एक गाने बजाने वालों को प्रभु, तेरी महिमा करने वालों को, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा तुझे देते हैं क्योंकि केवल तू ही इसके योग्य है प्रभु जी। इस बिंदी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं, सुनो कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन आमीन।
तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो राजा। इस समय हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं और परमेश्वर की महिमा को करें। कोई इधर उधर ना देखे, इधर उधर बात ना करे। इस समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, उसका आदर करें और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। ओ परमेश्वर, जीसस, Lord, I need you. All I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that ties my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Rising, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। हर एक पल में हमें परमेश्वर की जरूरत है। कोई भी ऐसा क्षण नहीं
जो हम अपनी शक्ति से जी सकते हैं, परंतु हर क्षण हमें प्रभु तेरी जरूरत है। प्रभु हमारे संग बने रहिए। जीसस, ओ जीसस। प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। करना मुझसे इतना प्यार। पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। और तुम्हें खुशी देनी चाहे, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहे, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने साथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हाँ, प्रभु आपसे प्रेम करता है क्योंकि आप उसकी अपने हाथों की सृष्टि है। हर एक को परमेश्वर ने अपने हाथों से सृजा है। और प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको अपने पूरे दिल से चाहता है। हर एक क्षण में प्रभु आपके साथ रहता है। हर कदम पे परमेश्वर आपको अपनी बाहों में लेना चाहता है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हमने कई बार अपने कार्यों के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा उस परमेश्वर को दुख पहुंचाया, परंतु फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है।
इस समय में अपने हृदयों को जांचें। 2 मिनट लें, उसकी ओर अपनी निगाहों को लगाएं, अपने मन को जांचें और उस परमेश्वर के साथ पुनः अपने रिश्ते को स्थापित कर लें, क्योंकि यह समय है परमेश्वर आपके करीब है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। बोले प्रभु को, बोले अपने हृदय की बातों को उसे बोले, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ वापस स्थापित करें। हालेलुया जीसस। प्रभु जी तेरी महिमा जीसस, जीसस, जीसस। एक बार फिर हम इस पद को गाएंगे और अपने पूर्ण हृदय के साथ गाएंगे, अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर को इस बात को कहेंगे। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? पवित्र आत्मा, इस वक्त तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय में पिता तूने हमें छुआ है प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति इसी तरह प्रभु हमारे साथ बनी रहे। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करिए, मदद करिए प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले पिता। इससे पहले मैं संदेश में जाऊं, मैं चाहता हूं आप लोगों को भारत के आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ की बधाइयां दूं। हम सभी को, माउंट कार्मेल कलीसिया को, परिवार को, और जितने भी लोग हमारे साथ में ऑनलाइन रूप में अलग अलग स्थानों से भी जुड़े हुए हैं, आप सभी को जो है भारत की आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें। जो पाया है उसमें खो ना जाए, जो खोया है उसका ध्यान करें। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। मेरे प्रियो, बहुत ढेर सारे लोगों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपने बलिदान को दिया है, और हम जानते हैं कि जब हम मसीह में हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि मसीह ने भी हमें आत्मिक रूप से छुटकारा देने के लिए, आज़ादी देने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके पास में बाइबल है तो मेरे साथ में निकालिए नहम्याह की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद। नहम्याह की पुस्तक 2 अध्याय और 18 पद। नहम्याह की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 18वां वचन। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं।
परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी। खास तौर से प्रभु जी, जबकि पूरा भारतवर्ष और पूरे भारतीय लोग प्रभु जी जो अनेक स्थानों में, अनेक देशों में रहते हैं प्रभु जी, आज के भारत के इस 75वीं आज़ादी के वर्षगांठ को मना रहे हैं प्रभु जी। और हम सच में चाहते हैं पिता परमेश्वर, जब संपूर्ण भारत और संपूर्ण भारतीय लोग उस आज़ादी को मना रहे हैं प्रभु जी, प्रभु वे सच में अपने आत्मिक आज़ादी के बारे में भी सोचने पाए प्रभु। और हम विनती और प्रार्थना करते हैं खुदाम बाप प्रभु जी, हमारे देश और हमारे देश के जो संचालन करता हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम मंत्रिमंडल प्रभु जी, अधिकारीगण प्रभु जी, और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्रियां और मुख्यमंत्री प्रभु जी, और पिता परमेश्वर तमाम मंत्रिमंडल प्रभु जी और अधिकारीगण प्रभु, सभी को तो सद्बुद्धि दे, इस देश का संचालन, राज्यों का संचालन सही रूप से कर सके प्रभु जी। और होंदे पिता परमेश्वर, हम में से प्रत्येक प्रभु इस बात पे गर्व करे कि हम भारतीय हैं प्रभु जी, और एक आज़ाद देश में पैदा हुए हैं प्रभु जी। हम याद करते हैं उन तमाम बलिदानों को जो पिता परमेश्वर हमारे पूर्वजों ने प्रभु जी, और इस देश के प्रभु जी संरक्षकों ने दिए प्रभु। हम यीशु के नाम से प्रभु उनकी पीढ़ियों को आशीषित करते हैं खुदाम बाप प्रभु जी, और हम यीशु के नाम से कहते हैं प्रभु, ये देश हमारा सचमुच में आशीषमय ठहरने पाए प्रभु। और प्रभु तू चाहता है पिता परमेश्वर कि मसीही लोग एक सच्चे और सही देश का निर्माण करें प्रभु। तू चाहता है खुदाम बाप कि हम में से प्रत्येक पिता परमेश्वर अपने देश के प्रति वफादार रहे प्रभु, और हम इस भारत देश से बहुत प्रेम करते प्रभु। और हम धन्यवाद करते कि तूने ये अवसर दिया, हमें चुना कि हम इस देश में जन्म ले सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस सौभाग्य के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और हम विनती और प्रार्थना करते हैं खुदाम बाप प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे इस देश को तू आशीषित कर प्रभु जी, इस देश को सच में तू आशीषित कर प्रभु जी। और होंदे पिता परमेश्वर, यह देश खुदाम बाप प्रभु जी फिर से सोने की चिड़िया बनने पाए, तू सहायता कर। तेरे अनुग्रह को मांगते प्रभु जी, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा नहम्याह उसका दूसरा अध्याय, उसका 18वां पद। मैं आपका ध्यान जो है एक पद की ओर लेके जाना चाहता हूं, खास तौर से एक बात की ओर। वहां लिखा हुआ है, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। इंग्लिश में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, लेट अस राइज अप एंड बिल्ड। आओ हम उठ खड़े हों और बनाने लगे, निर्माण करें। आप में से ज्यादातर लोग जो है नहम्याह की इस पुस्तक को पढ़ चुके हैं, नहम्याह की कहानी को आप लोग जानते हैं, परंतु मैं आपका फिर से एक बार ध्यान जो है नहम्याह की ओर लेकर के जाना चाहता हूं, इस चरित्र की ओर लेकर के जाना चाहता हूं, और खास तौर से उसके द्वारा परमेश्वर ने किस रूप से काम किया उसकी ओर लेकर के जाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हम लोग जब आज आज़ादी के इस वर्षगांठ को मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं, तो हम जो है समझें भी कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। 2 पॉइंट में 2 बिंदुओं पे बात करूंगा। पहला है प्रतिबद्धता और दूसरा है मिलकर। ये जो 2 शब्द हैं मेरे प्रियो, ये आज के मसीह दौर में, मसीह कलीसिया में, मसीह परिवारों में और मसीह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप देखेंगे आज़ादी का जो बिगुल है अलग अलग रूप से बजा, अलग अलग समय पर बजा, पर आप जानिए जो आज़ादी को दिलाने के लिए जो लोग थे वे लोग प्रतिबद्ध थे, वे लोगों ने ठान लिया था। और इस वजह से जो है बहुत से नारे और बहुत से संगठित आंदोलन किए गए। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया गया, एक गरम दल, एक नरम दल, एक जो है सत्याग्रह के द्वारा आज़ादी मांग रहा है, और दूसरा जो है बार बार हमले करके अंग्रेजों को हैरान और परेशान कर रहे थे। प्रियो, लगातार लोग भरसक प्रयास कर रहे थे कि हम आज़ादी में रहें। कई बार जब हम आज़ाद रहते हैं तो हम उस आज़ादी के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। खास तौर से मसीह जीवन में भी हम उस आज़ादी के महत्व को नहीं समझ पाते। पर आप जानिए, जो लोग यीशु मसीह में अपने पाप की बंदगी से, अपने पाप की बंधुआई से निकल करके आए, वे आज़ादी के महत्व को समझते हैं। जो नशों की बंधुआई से निकल करके आए हैं, वे आज़ादी के महत्व को समझते हैं। और नहम्याह जो है वर्णन करता है कि कैसे जो है यरूशलेम की शहरपनाह का पुनर्निर्माण हो। और मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं नहम्याह के विषय में कि नहम्याह ने जब ये बात सुनी
कि यरूशलेम की शहरपना, यरूशलेम की दीवार जो यरूशलेम शहर को घेरी हुई है वो टूटी हुई है, और कैसे जो है चोर उचक्के और डाकू आकर के लूटपाट मचाते हैं, क्योंकि इस समय तक जो है यहूदियों को वो बाबुल की उस बंधुआई से जो है छुटकारा मिल चुका था, वे बच चुके थे। अब वे वापस उस यरूशलेम में वापस आ रहे थे। जो लोग जानते थे कि हमारे पूर्वजों को, हमारे दादा परदादा, हमारे रिश्तेदारों को जो है बंधुआई में लेकर के आए, हम बंधुआई की संतान हैं, अब हमें आज़ादी है कि हम जो है वापस जा सकें, तो वे लोग वापस जाना शुरू करते हैं। और जो कुछ लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ के हालात देख करके आकर के नहमिया को बताते हैं। नहमिया जो है वो वहाँ पर एक उच्च अधिकारी के रूप में है, राजा के बेरर है। इससे पहले कि राजा कुछ चखे, वहां नहमिया उस चीज को चख रहा है, जांच करता है। और इसीलिए जो है जब नहमिया जो है वो हर समय राजा के सामने बना रहता, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वो सही रूप से उसका चेहरा दिखे, सही रूप से उसके वस्त्र हों। और हम पढ़ते हैं कि 4 महीने इस दौरान जब उसने सुना कि यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है, तो बहुत रोया और प्रार्थना करने लगा। और 4 महीने के बाद में उसे उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला कि वह वापस जो है यरूशलेम जा सकता है उसके शहरपना के निर्माण के लिए, और उसे वापस आना होगा। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 445 ईसा पूर्व जो है इस्राएलियों को छूट दे दी गई कि वे वापस अपने देश में लौट सकते हैं। परंतु आप जानिए, हर बार परमेश्वर जब अपने लोगों के कहराने को सुनता है, जब परमेश्वर अपने लोगों के आंसुओं को देखता है, जब परमेश्वर अपने लोगों की विनती और प्रार्थनाओं और निवेदनों को सुनता है, जो उनको दुख देते हैं, जो तकलीफ देते हैं, जो दबाते हैं, उनकी वजह से परमेश्वर जब उनकी आह को सुनता है, तो वह उतर आता है, वह लोगों को चुन लेता है, वह लोगों का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर परमेश्वर ने नहमिया नाम के इस व्यक्ति को चुन लिया कि वह जाकर के यरूशलेम के उस शहरपना को, उस दीवार का निर्माण कराए, जो जले हुए गेट हैं उनको फिर से वापस बनाए। मेरे प्रियो, आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझना हो कि वहाँ पर जो है नहमिया एक व्यक्ति है जिसे परमेश्वर चुन रहा है। और यदि आप उसे अच्छे रूप से समझना चाहते तो आपको समझना होगा कि नहमिया एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा अगुवा था जो उत्साहित करने वाला था। और इसीलिए हम लोग दूसरे अध्याय के 18 पद में पढ़ते हैं और लोग कहते हैं, आओ कमर बांध करके हम उसे बनाने लगे। एक व्यक्ति हमारे देश के, जब इस बात को मैं सोच रहा था तो मैं सोच रहा था हमारे देश में कई एक ऐसे व्यक्ति हुए जो अलग अलग समय में हमारे देश को आजाद करने के लिए लग गए। हमारे आत्मिक जीवन में भी बहुत सी बार कई एक ऐसे व्यक्ति प्रभु लेकर के आता है जो अलग अलग रूप से हमारे आत्मिक जीवन का निर्माण करते जाते हैं, हमें उठाते जाते हैं, और वे जो हैं हमारे जीवन में आत्मिक पिता बनते जाते हैं। आप जानिए, नहमिया जो एक अच्छे स्थान में था, अपने आरामगाह में था, एक ऐसे स्थान में था जहां पे उसे कोई किसी चीज की भली वस्तु की कमी और घटी नहीं था, बंधुआई के देश में था, परंतु वह फिर भी जो है राज दरबार में था और एक अधिकारी था। मुझे और आपको आज इसी प्रकार के नहमिया के आत्मा की जरूरत है कि हम अपने परिवारों में कह सके कमर बांधें और आत्मिक रूप से तैयार हो जाएं। मेरे प्रियो, समय बहुत निकट है, यीशु मसीह का आना जल्द है। चारों ओर हम लड़ाइयों की बातों को सुन रहे हैं, लोग पर्यावरण के बातें कर रहे हैं, वृक्षारोपण हो रहे हैं, लोग घरों पर घर बनाते जा रहे हैं, और यीशु मसीह कहता है ये सब चिन्ह हैं यीशु मसीह के दोबारा आगमन के। बहुत ढेर सारे जगहों में अकाल पड़ रहे हैं, बहुत ढेर सारी जगहों में जो है बाढ़ आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं। बहुत से देश आपस में जो है एक दूसरे के साथ युद्ध के कगार पर हैं, और हमारा देश भी पाकिस्तान और चाइना से लगातार जो है टकरा रहा है, क्योंकि वे हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मेरे प्रियो,
ये सब बताता है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम भी जो है नहम्याह की तरह उस आत्मा को प्राप्त करके उत्साहित हो जाएं और जो है तैयार हो जाएं, ताकि हम अपने आप का पूर्ण समर्पण करके दृढ़ संकल्पित हो करके उस काम को जो उसने हमें सौंपा है करने में लग जाएं। बहुत से अभी भी ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। हम अपनी आरामगाह में हैं, हम अपने नौकरियों में हैं, हम अपने बिजनेसेस में हैं, हम अपने अपने कामों में लिप्त हैं, हम अपने परिवारों में हंसी और खुशी से हैं। बहुत अच्छी बात है, परंतु बहुत सी बार जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम मसीहत को जो है एक धर्म के रूप में व्यतीत करने लगते हैं, अपना लेते हैं और जीने लगते हैं। हम सोचते हैं चर्च आना, आराधना स्तुति करना, बाइबल पढ़ना, बस यही मसीहत है। नहीं मेरे प्रियो, मसीहत इससे कहीं बढ़ करके है। हमें चर्च आना ज़रूरी है, हमें आराधना स्तुति करना ज़रूरी है, हमें वचन पढ़ना ज़रूरी है, हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है, परंतु इससे कहीं आगे है मसीहत। मसीहत जो है जीवन शैली है, और इसलिए ज़रूरी है कि आप और मैं उस मसीही जीवन को अपना लें और मसीही जीवन को जिएं। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी है कि हाँ, आप और मैं जो है केवल मसीह बन गए, केवल बच गए, उद्धार हो गया, वो काफ़ी नहीं है, परंतु औरों तक सुसमाचार का पहुंचना है। बहुत तेरे अभी भी ऐसे हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और जब मैं ठीक इस समय में प्रचार कर रहा हूं तो कितने ही ऐसे लोग होंगे जो यीशु मसीह को बिना जाने, बिना ग्रहण किए या बिना सुने इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए। मेरे प्रियो, ये समय नहीं है कि हम हाथ में हाथ धर के बैठे रहें, अपने आरामगाह में रहें। ये समय है कि हम उठ खड़े हों, क्योंकि जो आत्मिक दीवार है वो टूटी हुई है। हमारे परिवारों में आत्मिक दीवारें टूटी हुई हैं, उनका निर्माण करना जरूरी है। और आज परमेश्वर जिस चीज की मांग कर रहा है, परमेश्वर जिस चीज की खोज कर रहा है, वो है एक नहम्याह जो अपने आरामगाह को, वो जो अपने पैलेस को, अपने उस महल रूपी वातावरण को छोड़ करके निकल आए और कहे कि मैं इस टूटी हुई शहरपना को बनाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर उस नहम्याह की खोज कर रहा है, और महत्वपूर्ण है कि हम में से प्रत्येक अपने व्यक्तिगत जीवन में नहम्याह बने, अपने पारिवारिक जीवन में नहम्याह बने, अपने कलीसियाई जीवन में नहम्याह बने। बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं और कलीसिया के तमाम आराधनाओं में भाग लेते हैं, शिफ्ट्स में आते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, परंतु परमेश्वर उससे कहीं अधिक की मांग कर रहा है। केवल आपका आना और आराधनाओं में शामिल होना वो काफ़ी नहीं है। मेरे प्रियो, ये समय है कि आप आराधनाओं को लोगों के घर तक ले जाएं। कोरोना ने एक अच्छा काम किया है, इस कोविड ने एक अच्छा काम किया है कि आज हर घर गिरजाघर हो गया है। हालेलुया। हर घर जो है आज कलीसिया को रूप धारण कर लिया है। और यदि आप मेरी इस बात को सुन रहे हैं और अभी तक आपके घर में आराधना शुरू नहीं हुई है, अभी तक आपका घर गिरजाघर नहीं हुआ है, तो आप शुरू कर दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर इसकी मांग कर रहा है। परमेश्वर इसकी मांग कर रहा है। बहुत तेरे मैं ऐसे अगुओं को जानता हूं जो लगातार प्रार्थना कर रहे थे, और वे कह रहे थे कि प्राथमिक कलीसिया के समान, पहली कलीसिया के समान घर घर में संगति हो, वो घर घर में जो है रोटी टूटे, और घर घर में प्रभु भोज हो, और घर घर में संगतियां हों। आज इस कोविड के समय में वह दिन आ चुका है, वह समय आ चुका है कि लोग घर घर में संगति करें, और परमेश्वर घर के लोगों को तैयार कर रहा है कि वे नहम्याह बन जाएं, कि वे अपने घर के आत्मिक शहरपना का निर्माण कर सकें। मेरे प्रियो, आपको मालूम है कि क्या आपके घर के शहरपना टूटे हुए हैं? क्या उसके दरवाजे जले हुए हैं? आपको मालूम है, क्योंकि आपका परिवार यरूशलेम है, आपका परिवार यरूशलेम है, और परमेश्वर ने आपको चुना है। यदि आप मेरे इस वचन को सुन रहे हैं तो जान लीजिए परमेश्वर ने आपको चुना और ठहराया है कि आप जो है नहम्याह बन जाएं। उठ खड़े हो। आप चाहे महिला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप छोटे लड़के हैं, बड़े लड़के हैं, लड़कियां हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप परमेश्वर जो बुलाहट दे रहा है उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं या नहीं।
क्या आप तैयार हैं कि आप जो है अपने परिवार के नहमिया बन जाएं? क्या आप तैयार हैं कि जो टूटा हुआ वो शहर पना है उसे उसका निर्माण करें, जो जले हुए फाटक हैं उसका पुनः निर्माण करें, वहां नए फाटक लगाए जाएं ताकि आत्मिक रूप से आपका परिवार सुदृढ़ हो सके, संगठित हो सके और सफलतापूर्वक आत्मिक रूप से आगे बढ़ सके। हम सब चाहते हैं कि हमारे परिवार का हर एक सदस्य उस स्वर्ग में जीवते सच्चे परमेश्वर के सामने आराधना करने में शामिल हो। हालेलुया। न्याय के दिन, न्याय के सिंहासन के दिन जो चुने हुए लोगों के साथ में परिवार का हर एक सदस्य खड़ा हुआ हो, हम सब चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप नहमिया बन जाएं, आप नहमिया बन जाएं और अपने परिवार के जो शहरपना टूटी हुई है, आत्मिक शहरपना टूटी हुई है, उसको सुव्यवस्थित करें, सुगठित करें, संगठित करें और पुनः निर्माण करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है कि आप और मैं जो है परमेश्वर के राज्य का निर्माण करें, और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। परंतु कुछ हैं जो इस काम को करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शायद हमने उनका नाम जो है पास्टर के रूप में जोड़ के रख दिया है, शायद हमने उनका नाम जो है लीडर्स के रूप में जोड़ करके रख दिया है। परंतु मैं चाहता हूं मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति जो मसीह कहलाता है वह जो है वह इस काम को करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए कि मुझे परमेश्वर के राज्य का निर्माण करना है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, हमारी कलीसिया में बहुत तेरे अगुवे हैं, बहुत तेरे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने के लिए तैयार हैं, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, जो परमेश्वर के राज्य को उठाना चाहते हैं, जो परमेश्वर के राज्य को फैलाना चाहते हैं, और वे लगातार भरसक प्रयास कर रहे हैं। बहुत तेरे लोग हैं जो निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सुबेरे उठ करके जल्दी प्रार्थनाएं कर रहे हैं और रात में भी उठ करके प्रार्थनाएं कर रहे हैं, समूह में प्रार्थना कर रहे हैं। वे लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी तरह से किसी न किसी को सुसमाचार सुना दिया जाए। हालेलुया। हमारी कलीसिया में बहुत तेरे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो न केवल अजमेर में परंतु बाहर भी जो है लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, रॉन्ग नंबर वाले को भी यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। ऐसे लोगों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे क्योंकि उनका ध्यान केवल इस बात में है परमेश्वर को महिमा मिले उसके राज्य के निर्माण के द्वारा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी भी हम में से जो लोग उसके राज्य के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, उसके राज्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, समय है कहने का कि आओ हम अपनी कमर बांध करके उसे बनाने में लग जाएं, क्योंकि वह चाहता है उसका राज्य का निर्माण हो। और इसीलिए जरूरी है कि लोग प्रतिबद्ध होकर के समर्पित हो जाएं, आत्मत्याग करें, तैयार हो जाएं कि हमें त्याग करना जरूरी है अपने कंफर्ट जोन का। मैं कभी कभी सोचता हूं क्या जरूरत थी एक राज दरबारी को, एक राजा के महल में काम करने वाले को, एक राजा के सम्मुख रहने वाले व्यक्ति को जो है अपने आरामगाह को छोड़ करके ऐसे जगह में जाना जो उजाड़ पड़ा है। मेरे प्रियो, नहमिया कह सकता था यरूशलेम की हालत देख करके, जब वो यरूशलेम में घूम रहा था, क्योंकि कई जगहों में दरारें थी, कई जगहों में जो है उसकी दीवारें गिरा दी गई थी, वो इतनी ऊंची भी नहीं थी कि जो है कि वहाँ से जंगली जानवर अंदर ना आ जाए, वो जो है इतनी भी बड़ी नहीं थी कि जो है डाकू उसको लांग ना सके। वो सब टूटा हुआ था, वो फाटकें जली हुई थी, पूरी तरह से अस्त व्यस्त और नष्ट था। वहाँ वापस पुनः जिंदगी बसाना नामुमकिन था। परंतु नहमिया ने ऐसा नहीं कहा नो होप, अब कोई आशा नहीं है। परंतु नहमिया ने लोगों को उत्साहित किया और कहता है दूसरे अध्याय में 18 पद में कहता है, फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। मेरे प्रियो, ये समय परमेश्वर के राज्य को बनाने का है, ये समय परमेश्वर के राज्य को निर्मित करने का है। ये समय जो है फिर से कलीसियाओं के लिए उठ खड़े होने का समय है। एक बार जो है मैं एक किताब को पढ़ रहा था और उस किताब का लेखक जो है वह एक बैंक में गया और ये इजिप्शियन बैंक था। और जब वो बैंक में गया तो उसकी भव्यता को देख करके वो आश्चर्यचकित रह गया और चारों तरफ देखने लगा, क्योंकि वहां पर जो दरवाजे थे उसके दरवाजे के कुंडों में सोना लगा था, बड़े बड़े सोने के कड़े लगे हुए थे। और वो जो कई दीवारें हैं, दीवारों में जो है सोने के वर्क हो रखे थे। वो इजिप्शियन बैंक था। और उसने कहा प्रभु
ऐसा बैंक जो बना हुआ है, संसारिक लोगों ने बनाया है, जहां पर जो है लोग लेन देन करते हैं, ऐसी जगह तो तेरी आराधना का जगह होना चाहिए। और एक दिन आया, वो बैंक जो है नीलामी के कगार में आ गया। इस पास्टर ने अपने कलीसिया के लोगों से कहा कि हम उस जगह को खरीदने जा रहे हैं। कलीसिया के कुछ लोग आ गए और कहने लगे, ये कैसे संभव है, हम कहां से लाएंगे इतने पैसे। उसने कहा, प्रभु लाएगा। लोगों ने कहा, ये पागल हो गया, ये पास्टर क्या हो गया है, पागल हो गया है, ये अपना सुध बुध खो चुका है, इसके बस की बात नहीं है। इतना बड़ा भवन, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ी जगह, ये चर्च के लिए बोल रहा है, जिसका दाम जो है हमारे पास में है भी नहीं। और वे लोगों ने अपना अकाउंट चेक किया और उन्होंने बताया, हमारे अकाउंट में इतना पैसा नहीं है। उसने कहा, प्रभु करेगा। पास्टर ने कहा, प्रभु करेगा। चर्च में लोग दो भाग हो गए। कुछ लोग कहे कि ये अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, पास्टर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इसकी मांग कर रहा है, इसको लगता है कि मैं बड़ी जगह में रहूं, मैं बड़ी जगह में जाके प्रचार करूं, इसीलिए कर रहा है। कुछ लोगों ने कहा, जो पास्टर कह रहा है हम उसके दर्शन के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये प्रभु का जन है। और ऐसा हुआ मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उचित तय समय में, जब नीलामी हो रही थी, उसे कोई लेने के लिए नहीं आया। 3 बार ऑक्शन जो है पोस्टपोन किया गया कि कोई तो इसका खरीदार आ जाए, कोई तो इसका खरीदार आ जाए। और ये पास्टर हमेशा जाता और ये कहता, मैं इसे ले सकता हूं। वो बोलते, तुम क्या करते हो? बोले, मैं पास्टर हूं, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की। ये पास्टर वापस आ जाता और कहता, ये तो मैं ही लूंगा, क्योंकि मैंने इस पर जमीन में पैर रख के क्लेम कर दिया, दिस इज गोइंग टू बी योर हाउस, ये तेरा घर होगा प्रभु। और ऐसा हुआ मेरे प्रियो। तीसरी बार के ऑक्शंस के बाद में जो अधिकारी थे वे हताश और निराश थे, और उन्होंने बोला, तुम क्या थोड़ा और बढ़ा के दे सकते हो? उसने बोला, नहीं, मैं इतना ही दे सकता हूँ। और उन्होंने बोला, आपस में बात करी सारे प्रमोटर्स ने, सारे इन्वेस्टर्स ने, और उसने कहा, दे दो भाई, इसको दे दो। हालेलुया। एक भव्य जगह। मेरे प्रियो, आप अपने पासबान के दर्शन के साथ में खड़े रहें। जब आप और मैं अपने पासबान के दर्शन के साथ में खड़े रहेंगे, प्रभु उसका आदर करेगा। जो लोग, आधे लोग कह रहे थे पास्टर बावला हो गया है, ये पास्टर पागल हो गया, सुध बुध खो चुका है, वे लोग जो है उसी जगह में खड़े होकर के आराधना कर रहे थे और पास्टर्स के हाथ को चूम रहे थे और कह रहे थे, हमें क्षमा करिए, क्योंकि हम आपके दर्शन को समझ नहीं पाए। जो परमेश्वर आपसे कह रहा था, जो परमेश्वर आपको दिखा रहा था, हम उसे समझ नहीं पाए। बहुत सी बार मेरे प्रियो, आप जानिए, जो नहेमिया था, नहेमिया जब अपने दर्शन को बांट रहा था, जो परमेश्वर ने उसे दिया, तो बहुत से लोग वहां पर थे जो समझ नहीं पा रहे थे कहना क्या चाह रहा है। परंतु जब काम चालू हो गया तो सब लोग आते गए, सब लोग आते गए। आप जानिए, बहुत सी बार लोग कहते हैं, अरे आप जानते नहीं लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, सम्लत, तोबिया, अरबी, गेशेम और अन्य शत्रु जो है वे हमेशा हंसी और ठिठोली करते रहेंगे। जब दर्शन की बातें होंगी तो वे लोग नीचा दिखाने में लगे रहेंगे। और बहुत सारे लोग हैं आज भी जो इस कलीसिया के विषय में जो है अलग अलग बातें कहते हैं, हमारे अगुओं के बारे में अलग अलग बातें कहते हैं। वे जो हैं दर्शन की बातों को ठट्ठे और मजाक में उड़ाते हैं। उनका काम तो वही है, उन्हें वो करने दीजिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ, प्रभु क्यों तू ऐसे सम्लत, तोबिया, अरबी लोगों को लेकर के आता है, गेशेमी लोगों को लेकर के आता है? क्यों प्रभु जो ऐसे लोगों को लेकर के आता है? मैं जानिए आप, मैं क्यों ऐसे लोगों को लेकर आता है? ताकि हम जो है अपने काम में ध्यान लगाए रखें। जो परमेश्वर ने हमें काम करने की जिम्मेवारी दी है उसे हम करते रहें, उसके राज्य के निर्माण में लगे रहें। हम पहले से कहीं और ज़्यादा समर्पित होकर के उन कामों को करने लगे, हम पहले से कहीं और ज़्यादा बेहतर रूप से उन कामों को करने लगे। हम सजग रहें और मिल करके काम को करने लगें। कई बार अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लोगों को परमेश्वर हमारे जीवनों में आने देता है, कहने देता है, उंगलियां उठाने का अवसर देता है। परंतु जानिए, परमेश्वर सम्लत और तोबिया की खोज नहीं कर रहा है, परमेश्वर तो नहेमिया की खोज कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, आप किसकी तरफ होना चाहते हैं, सम्लत और तोबिया की तरफ या फिर आप नहेमिया की तरफ होना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं कि प्रभु ने जिसे चुना है वो नहेमिया में बनना चाहते
चाहता हूं, या आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो अपनी मर्जी से सम्मलत और तोबिया बनना चाहता हूं? आप कौन बनना चाहते हैं? आप किस किस साइड में होना चाहते हैं? आपकी जान और पहचान किसकी तरफ से होनी चाहती है? क्योंकि बहुत तेरे लोग हैं जो हंसी और मजाक और ठट्ठे उड़ाएंगे, बहुत तेरे लोग हैं जो दर्शन को नीचा दिखाएंगे, बहुत तेरे लोग हैं जो पासवानों को नीचा दिखाएंगे, बहुत तेरे लोग हैं जो उन पर उंगलियां उठाएंगे। आप कौन होना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप शहरपनाह का निर्माण करने वाले बन जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप जले हुए फाटकों को पुनः निर्माण करने वाले बन जाएं। परमेश्वर आपको जो है एक नहम्याह के रूप में देखना चाहता है। आपके परिवार में, आपके कलीसिया में जो परमेश्वर आपको नहम्याह के रूप में देखना चाहता है। पर आप कौन बनना चाहते हैं? ध्यान रखिए, नहम्याह और सारे उसके साथ के यहूदी वे शहरपनाह के अंदर हैं, वे यरूशलेम में हैं, उस वाचा के वे देश में हैं, परमेश्वर के साथ में हैं, परमेश्वर के नज़दीकी में हैं। और सम्बलत, तोबिया, अरबी और जो गेसेमी लोग हैं, वे लोग जो है शहरपनाह के बाहर हैं। वे कर कुछ नहीं सकते हैं। वे आते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, अरे लोमड़ी भी कूद के पार हो जाएगा, तो इतना वो है, कोई टकराएगा तो दीवार गिर जाएगी, है ना? क्या दर्शन है तुम्हारे पास्टर का? राजस्थान के हर एक उसमें जिले में चर्च, क्या दर्शन है? उत्तर भारत में चर्च, क्या दर्शन है? बड़ी कलीसिया, क्या दर्शन है? मेरे प्रियो, आप जानिए, आप सम्बलत, तोबिया, अरबी और गेशेमी बनना आसान है। फाटक के बाहर, दीवार के बाहर, शहरपनाह के बाहर, शहर के बाहर रहना आसान है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप शहरपनाह के अंदर रहें, यरूशलेम में रहें। आप बनाने वाले, निर्माण करने वाले बने। आप गिराने वाले नहीं, दबाने वाले नहीं, तोड़ने वाले नहीं, अव्यवस्थित करने वाले नहीं, परंतु आप निर्माता बने, निर्माणकारी बने। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इसलिए बुला रहा है। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। हालेलुया। लोगों का मन, अपने पड़ोसी से बोलिए, लोगों का मन, लोगों का मन, लोगों का मन नित्य काम में लगा रहा। जो जिम्मेवारी उन्हें दी गई थी, उसमें उनका मन नित्य लगा रहा। उनका मन खुसुर फुसुर करने में नहीं लगा रहा, है ना? एक बीमारी है, उसका नाम है बुराई। ये कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। पहले ये कलीसिया के बाहर था, अब कलीसिया के अंदर है। बुराई, लोग बुराई करने में नहीं लगे हुए थे। लोग, जो यहूदी लोग थे, वे लोग नहम्याह का पैर खींचने में नहीं लगे हुए थे, परंतु लिखा हुआ है वे उस काम के लिए, पढ़िए, क्योंकि लोगों का मन हाँ, उस काम में नित लगा रहा। लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। प्रतिबद्धता, ये बताता है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। जो कर रहे हैं उसे करते रह रहे हैं, क्योंकि इसी की तो जिम्मेवारी उन्हें दी गई है। मेरे प्रियो, उठ खड़े हो, कमर बांध लें और बनाने में लग जाएं, उसके राज्य को बनाने में लग जाएं, अपने परिवार में शहरपनाह को बनाने में लग जाएं। जरूरी है कि आप प्रतिबद्धता दिखाएं, प्रतिबद्धता दिखाएं। आसान है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, क्योंकि कई बार जब हम उन कामों को करते रहते हैं, बहुत सी असुविधाएं, बहुत से विरोध और बहुत से बार जो है, बहुत से प्रकार के दबाव हम पर आते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, इधर उधर हो जाएं। परंतु लिखा हुआ है कि वे लोग नित्य लगातार उसी काम को करने में लगे रहे। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और इसी वजह से वे लोग दीवार को बना पाए। उन्होंने अपने आराम के समय को उन्होंने त्याग दिया। रात और दिन, 16 पद इसी का कहता है, 4 अध्याय नहम्याह 4 अध्याय उसका 16 पद इस प्रकार से कहता है,
उस दिन से हाँ। मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियां, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। हाँ, वे अलग अलग शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि वे लोग जान लिए हैं हमारे नाम धराई दूर करने के लिए जरूरी है कि हम जो है प्रतिबद्ध हो जाएं, लगातार जिस काम को कर रहे हैं उसे करते रहें। इस शहर पर ना का निर्माण करना जरूरी है, लग जाएं। और इसीलिए आधे लोग तीर धनुष और बर्छियां लिए खड़े हुए हैं कि अगर कोई हमला हुआ तो हम उनका सामना करेंगे, और आधे लोग लगातार काम कर रहे हैं। वे लोग शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे थे अब वे तीर धनुष और भाले और तलवारें लिए खड़े हुए हैं, और दूसरे लोग जो है वो काम कर रहे हैं। आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो उनकी प्रतिबद्धता कि वे एक हाथ में तो वो तलवार और भाले लिए खड़े हुए हैं और एक हाथ से वे लोग काम कर रहे हैं। कितना कठिन परिश्रम वे लोग कर रहे हैं, क्योंकि वे चाहते हैं शहरपना का निर्माण हो। क्या आप चाहते हैं कि आपके आत्मिक शहरपना का आपके परिवार में निर्माण हो? जरूरी है प्रतिबद्धता के साथ में, कमिटमेंट के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में लग जाएं। हमें ही काम करना है और कोई काम नहीं करेगा। इसी का 22 पद पढ़ेंगे, 22 और 23 पद पढ़ेंगे। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वे रात को तो हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें। इस प्रकार न तो मैं अपने कपड़े उतारता था और न मेरे भाई, न मेरे सेवक, न वह पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। वे लगातार एक उद्देश्य, एक दर्शन, एक उद्देश्य, और वे उस दर्शन और उस उद्देश्य को पूरा करने में लगे हुए, क्योंकि उन्होंने कहा उठो, कमर बांधो और बनाने में, निर्माण में, पुनः निर्माण में लग जाओ। मेरे प्रियो, आज प्रभु भी यही चाहता है कि आप उठें, कमर बांध लें और अपने परिवार के उस आत्मिक शहरपना के पुनर्निर्माण में लग जाएं। वो चाह रहा है कि वो आप जो है आप नहम्याह बन जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि आप ऐसा प्रतिबद्धता के साथ में करें। आप ठान लें कि मुझे ये करना है, पूर्ण समर्पणता के साथ में मुझे ये करना है, मैं नहीं तो कोई और नहीं। एक बार एक व्यक्ति बहुत जोर जोर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं चाहता हूं तू मुझे इस्तेमाल कर। प्रार्थना कर रहा था। और प्रभु ने कहा तेरी प्रार्थना सुनी गई, तू अफ्रीका में उस जाति के बीच में जा जो ह्यूमन ईटर्स हैं, जो इंसानों को खा जाते हैं। वो बहुत उदास हो गया और फिर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं तेरे लिए कुछ इस्तेमाल होना चाहता हूं, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। प्रभु ने फिर से वही बात कही। फिर वो उदास हो गया, फिर प्रार्थना करने लगा, प्रभु। तीसरी बार फिर से आवाज आई, मैंने तुझसे कहा ना तो अफ्रीका के उस देश में जा। उसने कहा, प्रभु मैं तैयार हूं मगर इसे भेज दे। कहीं आप भी तो नहीं बन रहे हैं? ये परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से प्रतिबद्धता दिखे। बहुत सी बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं चाहता हूं, प्रभु मैं तेरी सेवा कर पाऊं। प्रभु सेवा के लिए बुलाता है, हम प्रभु अभी तो मेरे बच्चे पालने हैं, प्रभु अभी तो मुझे नौकरी करनी है, प्रभु अभी तो मुझे बिजनेस करना है। प्रभु सब बातों को समझता है, पर वो चाहता है प्रतिबद्धता। आप हैं जो कह रहे हैं मैं कुछ करना चाहता हूं, तो प्रभु बता रहा क्या करना है आपको। मेरे प्रियो, आप जानिए, जब आप अपनी प्रतिबद्धता को मजबूती के साथ में प्रस्तुत करते हैं, परमेश्वर आपको आपकी पारिवारिक कलीसिया में, आपको इस स्थानीय कलीसिया में, और आपको जो है इस कलीसिया से कई कलीसियाओं बाहर में भी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। परंतु वो चाहता है कि आप जो है प्रतिबद्ध होकर के वो परमेश्वर को अपना प्रभु और स्वामी जान करके प्रभु यीशु मसीह के साथ पूर्ण समर्पणता में आकर के वो उसके वचन का पालन करते हुए काम में लग जाए। आप जो है सुसमाचार फैलाने के काम में लग जाएं। इस समय जो सबसे ज्यादा लोगों को सुनने की जरूरत है वो है सुसमाचार। लोग सब प्रकार का न्यूज़ सुन रहे हैं, सब प्रकार के नकारात्मक बातों को सुन रहे हैं। कलीसिया में क्या हो रहा है, कलीसिया के बाहर क्या हो रहा है।
सब प्रकार की चर्चाओं को और सूचनाओं को सुन रहे हैं, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर रहे हैं, परंतु आज जो लोगों को सुनने की जरूरत है वह है सुसमाचार। और जो सुसमाचार सुना सकते हैं वे लोग आज जो हैं उन्हीं सूचनाओं को सुनने में लौलीन हैं, लगे हुए जो बाहर के लोग सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु चाहता है कि आप सुसमाचार फैलाने में प्रतिबद्ध हो जाएं, आप लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने में प्रतिबद्ध हो जाएं, आप जो है यीशु के बारे में लोगों को बताने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं, आप लगातार जो है ये लोगों को यीशु मसीह का चेला बनाते चले जाएं, कलीसियाओं का निर्माण करते चले जाएं। बहुत सी बार पास्टर नाम का एक पद क्रिएट कर दिया गया है और लोग सोचते हैं कुछ ही लोग पास्टर हो सकते हैं, कुछ ही लोग पासबानी कर सकते हैं, जो चुने हुए हैं, जो प्रशिक्षित हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी से, प्रत्येक मसीही से ये मांग कर रहा है कि वे लोग जो है पासबानी सेवकाई करें, अपने परिवार में वे लोग पासबानी सेवकाई करें, नहमिया बन करके जो है उस शहरपनाह का निर्माण करना शुरू करें। और परमेश्वर ढूंढ रहा है, अभी भी ढूंढ रहा है, क्या आप वो नहमिया बनना चाहते हैं? दूसरी बात हम लोग देखते हैं पहले पद में, चौथे अध्याय के पहले पद में, जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना। लिखा हुआ है, तब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग क्या कर रहे हैं? शहरपनाह को बना रहे हैं। मैं आपका ध्यान जो है इस शब्द की ओर लेके जाना चाहता हूं। यहूदी लोग, एक व्यक्ति निकल करके आया है राज दरबार से जिसका नाम है नहमिया, और उस दर्शन के साथ में आया है जो कह रहा है कि मुझे शहरपनाह बनानी है, और कुछ और लोग उसके साथ में जुड़ गए हैं, क्योंकि एक व्यक्ति दर्शन से भरा हुआ है और कुछ लोग और भी चाहते हैं कि वह दर्शन पूरा हो, और ये लोग यहूदी लोग हैं। और लिखा हुआ है यहूदी लोग, बोलिए यहूदी लोग, यहूदी लोग, अब बोलिए हम लोग, हाँ हम लोग। परमेश्वर चाहता है यहूदी लोग जो हैं वे निर्माण में आ जाएं। और तब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग दीवार बनाने के लिए, अर्थात वे मिल करके आ गए हैं। जब तक एक व्यक्ति था, संबलत तोबिया को कोई परेशानी नहीं थी, अरबियों को कोई परेशानी नहीं थी। क्या है? ये तो एक व्यक्ति है। जैसे ही वे लोगों में तब्दील हो गए, झुंड में तब्दील हो गए, लोगों को समस्या होने लगी। क्योंकि क्या था, उनको मालूम था एक आदमी क्या नहीं कर सकता, पहाड़ नहीं तोड़ सकता, एक आदमी कुछ काम नहीं कर सकता, परंतु लोग मिल जाएंगे तो काम शुरू हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये हम देखते हैं जो दूसरी बात यहां पर, वे लोग एक टीम के रूप में मिलकर के काम कर रहे हैं, एक का दर्शन और साथ में लोग इकट्ठे हो गए। ये कलीसिया एक का दर्शन और लोग साथ में इकट्ठे हो गए, एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। आराधना कराने वाले आराधना कर रहे हैं, बजाने वाले बजा रहे हैं, वो प्रचार करने वाले प्रचार कर रहे हैं, वो सेवा करने वाले बाकी सेवा कर रहे हैं, वॉलंटियर्स अपना काम कर रहे हैं, वो ऑफरिंग लेने वाले ऑफरिंग ले रहे हैं, एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और महिमा किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इस सिद्धांत को समझिए, परमेश्वर एक को दर्शन देता है और उसको अगुवा बना करके छोड़ देता है, और ताकि लोग उसके पीछे उस दर्शन में साथ हो लें। बहुत सी बार है ना, 3-4 लोग आइए प्लीज, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फटाफट, है ना। एक एक दिशा में चारों खड़े हो जाओ, एक और सनी आ जाओ, सनी आ जाओ, एक एक उधर मुँह कर लो, पीछे उधर मुँह कर लो, उधर उधर, है ना, ऐसे चारों, ऐसे पीट करके, ऐसे पार कर। ओके। बहुत सी बार जो है दर्शन एक का है परंतु 4 मुंह हैं। दर्शन एक का है, लोग आ गए, जुड़ गए और कह रहे हैं पास्टर जी हम आपके साथ हैं। पास्टर जी बोलता है चलो, तो चलो, अपने अपनी दिशा में चलो। पास्टर ने बोला चलो,
पास्टर सोच रहे हैं मेरे साथ चलेंगे, सब अपने अपनी दिशा में निकल गए, क्योंकि सबके पास में क्या है, पास्टर के साथ दर्शन के साथ तो जुड़े, परंतु सबके पास में अपने अपने दर्शन भी हैं, इस बीच में अपने अपने स्वार्थ भी हैं, इस बीच में अपने अपने इच्छाएं भी हैं। पास्टर इंतजार कर रहा है, भैया मेरे पीछे कौन आएगा, सब अपने अपने दिशाओं में निकल गए। मेरे प्रियो, ये गलत है, ये गलत है। यहां पे लिखा हुआ है वे साथ में मिलकर के, फिर से आइए, यहूदी लोग इकट्ठे, अगर 6 अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है, तब संबलत, तोबिया और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक मैं फाटकों को पल्ले ना लगा चुका था, तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गई थी। बनवा चुका, लोग बना चुके, एक साथ आकर के निर्माण हो चुका। मेरे प्रिय, परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि लोगों का दर्शन, वो जो है एक आदमी अगुवाई करे और लोग उसके दर्शन के साथ में जुड़ते चले जाएं, और वो दर्शन बढ़ता चले जाए, फैलता चला जाए, और ये लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो उस दर्शन के साथ में जा रहे हैं, अपने अपने दर्शन के साथ नहीं, अपने अपनी इच्छाओं के साथ में नहीं, परंतु परमेश्वर के दर्शन के साथ में। नहेमिया की अगुवाई में परमेश्वर बढ़ते हुए देखना चाहता है। 9वां पद हम लोग पढ़ेंगे, इसका 6 पद भी पढ़ेंगे हम लोग, 4थे अध्याय का 6 पद। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया, हम लोगों ने, फिर से कह रहे हैं, हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया। मेरे प्रियो, आप जान लीजिए, इस कलीसिया के निर्माण में एक व्यक्ति का सहयोग काफी नहीं है, इस भवन के निर्माण में एक व्यक्ति का सहयोग काफी नहीं है। हमको मिल करके एक साथ आकर के इसे भव्य भवन बनाना है। हालेलुया। हम सबको इसके लिए हो सकता है किसी को सुंदर सुंदर सोने की बालियां गिफ्ट करनी पड़ेगी, किसी को हो सकता है सुंदर सुंदर कड़े गिफ्ट करने पड़ेंगे, किसी को हो सकता है वो बैंक बैलेंस खाली करना पड़ेगा, पर करना पड़ेगा, ये त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि हम मिल करके करेंगे, हम एक साथ आकर के करेंगे। इसीलिए हम लोग को, ये प्रभु की कलीसिया, इसीलिए हम लोगों को मिल करके इसका निर्माण करना पड़ेगा। हालेलुया। आपके परिवार में जो टूटी हुई शहरपनाह है, आत्मिक शहरपनाह का निर्माण आपको परिवार के रूप में मिल के करना पड़ेगा। एक नहेमिया को तो प्रभु खड़ा कर रहा है, परंतु उसके साथ में यदि मान लेते पति खड़ा है, उसके साथ में उसकी पत्नी को भी मिलना पड़ेगा, उनके बच्चों को भी मिलना पड़ेगा। आओ हम प्रार्थना करें, आओ घुटना टेके, आओ हम वचन पढ़ें, आओ हम आराधना करें, आओ हम स्तुति करें, आओ हम संगति करें, आओ हम किसी न किसी को सुसमाचार सुनाएं, आओ हम किसी न किसी को प्रभु के भवन में लेके चलें, आओ हम संगतियों में चलें। मिल करके करना पड़ेगा, आप चाहे जो भी क्यों ना हो। मेरे प्रियो, आपको नहेमिया बनने के लिए परमेश्वर बुला रहा है। इसी का 9वां पद पढ़ते हैं हम लोग, 4थे अध्याय का 9वां पद, वहां लिखा हुआ है, परंतु हम लोगों ने, फिर से कहता है, हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। हम लोगों ने, मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिल करके आप सब चाहते हैं, जो खास तौर से प्रार्थना योद्धा है, मेरे वचन को सुन रहे हैं, आप कहेंगे, हाँ हम चाहते हैं ये अजमेर शहर बच जाए, हम चाहते हैं ये अजमेर जिला बच जाए, हम चाहते हैं हमारा राजस्थान बच जाए, वो भारत देश में जागृति आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। पर ये हम लोगों से होगा, हम लोग जब मिल करके करेंगे तब होगा, एक से नहीं होगा। हम सबको, यीशु मसीह कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके साइड में नहीं, किनारे में नहीं, दूरी पे नहीं, सीध में नहीं, पर मैं बीच में हूं। जब हम लोग मिल करके काम करेंगे, परमेश्वर हमारे मध्य में होगा। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि हम साझी हो जाएं। यदि आप प्रेरितों के काम उसका 2रा अध्याय और उसके 35 पद से आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे वो वहां पर जागृति आ गई। लोगों ने कहा, अब हे साहिबानो, हम उद्धार पाने के निमित्त क्या करें? उसने कहा, तुम सब अपने अपने पापों से पश्चाताप के लिए डूब कर बपतिस्मा लो। और उसके बाद में क्या हो गया? उसके बाद में लोग घर घर रोटी तोड़ने लगे, और लिखा हुआ है आगे के पदों में वो कि सब कुछ साझे का हो गया, सब कुछ
साझे का हो गया। अब कुछ वो तेरा है ये मेरा है नहीं रह गया, परंतु सब कुछ साझे का हो गया। ये यहाँ पर जो ये निर्माण हो रहा है शहरपना का, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सब कुछ साझे का हो गया है। अब वे लोग ये नहीं कह रहे हैं अरे तू कौन है, कौन यहूदी में कौन सा ट्राइब का है, तू है कौन सी जाति का है मैं तो यहूदा जाति का हूँ, मैं तो बिन्यामीन गोत्र का हूँ। वो नहीं चल रहा है। अब वे लोग कह रहे हैं हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। जब हम लोग कलीसिया में आते हैं, बहुत सी बार आप कौन सी जाति के हैं, ओ उस जाति का लड़का चाहिए, इस जाति की लड़की चाहिए, ऐसे मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत दुख लगता है। क्योंकि मसीह में और मसीह परिवार में कोई जाति पाति नहीं रह गया, सब एक हो गए हैं। एक जाति अर्थात मसीह जाति, एक परिवार अर्थात मसीह परिवार। आप जान लीजिए मेरे प्रियो, आप और मैं तेरा और मेरा करना छोड़ें और साझे में आ जाएं। जैसे नहेमिया और यहूदी लोग एक साझे में आ गए और एक दर्शन में मिलकर के काम करने लगे। वे लोग चारों अलग अलग दिशाओं में नहीं भाग रहे हैं, परंतु वे लोग एक दिशा में चल रहे हैं और उनका फोकस, उनका लक्ष्य ये है कि हमें जो है क्या करना है, कलीसिया का निर्माण करना है। प्रतिबद्ध रूप से, प्रतिबद्धता के साथ में हमें जो है शहरपना का निर्माण करना है। आपको और मुझको प्रतिबद्धता के साथ में कलीसिया का निर्माण करना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे जैसे आप और मैं जो है परमेश्वर के राज्य का काम करना शुरू करते हैं, निर्माण करना शुरू करते हैं, हमें ज़रूरी है कि हम एक साथ आ जाएं। हम जो है अपने अकेलेपन की प्रवृत्ति को, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है एक पोयम लिखा था, एक कविता लिखी थी, एकलो चलो रे, अकेले चलो, कोई साथ ना आए तो तुम भी अकेले चलो। मेरे प्रियो, मसीहत में एकलो चलो रे नहीं होता है, मसीहत में तो साथ चलना होता है। कुछ लोग आत्मिक रूप से हमसे आगे हैं, ज़रूरी है कि वे लोगों को खींच लें। मैं जब किसी चीज़ को, कुछ लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल कुछ भारी चीज़ को सरकाते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वे लोग कहते हैं दम लगा के, और सब लोग चिल्लाते हैं हैजा, और फिर थोड़ा सा धक्का मारते हैं, और फिर जो है और धक्का मारने के लिए और कहते हैं दम लगा के हैजा, निकल रही आवाज़, परंतु फिर भी वो आवाज़ लगा के साथ साथ जो है उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। एक साथ एक आवाज़ में परमेश्वर प्रियो, मेरे प्रियो, चाहता है कि हम अपने परिवारों में उस शहरपना का निर्माण करें, हम अपने कलीसियाओं में उस शहरपना का निर्माण करें, और ज़रूरी है कि हम एक साथ मिल जाएं। उठो, कमर बांधो और बनाने में लग जाओ, परमेश्वर के राज को बनाने में लग जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोगों को उत्साहित करना शुरू करें, आइए हम लोगों को चुनौती देना शुरू करें, आइए हम लोगों को जो है वो गर्म करना शुरू करें। कुछ लोग ठंडे पड़ गए हैं, लॉकडाउन की वजह से ठंडे पड़ गए, घर में रहने की वजह से ठंडे पड़ गए हैं। आइए उन्हें उत्साहित करना शुरू करें, आइए उन्हें प्रतिबद्धता में लेकर के चलना शुरू करें, आइए उन्हें मिलकर के काम करना सिखाना शुरू करें, और एक साथ शहरपना के पुनर्निर्माण में लग जाएं। उठो, कमर बांधो और बनाने में लग जाओ। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुका, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं। प्रभु, इस समय हम विनती और प्रार्थना करते हैं, तू चाहता है प्रभु कि हर घर में एक नहेमिया हो प्रभु, हर मसीह परिवार में एक नहेमिया हो प्रभु, जो पारिवारिक रूप से उन टूटी हुई शहरपना का, टूटी हुई दीवार का निर्माण कर सके, जो प्रभु जी परिवार में जले हुए फाटकों का फिर से पुनः निर्माण कर सके। प्रभु, तू चाहता है कि हर परिवार आत्मिक रूप से उठ खड़े हो, कमर बांध ले, और प्रभु जी आत्मिक उन्नति में, आत्मिक सुदृढ़ता में, आत्मिक परिपक्वता में बढ़ने लग जाए। तो चाहता है प्रभु जी दृढ़ संकल्पित होकर के योजनाबद्ध रूप से लोग जो है अपने अपने परिवारों में आत्मिक शहरपनाओं का निर्माण करें, अपने कलीसियाओं में आत्मिक शहरपनाओं का निर्माण करें। तो चाहता है प्रभु जी कि लोग पुनः सुगठित, सुव्यवस्थित होकर के, मिल करके, एक मन होकर के प्रभु फिर से शहरपना का
निर्माण करें। आज के दिन में आत्मिक शहरपनाह का निर्माण करें हमारे इस कलीसिया में, हमारे कलीसिया रूपी परिवार में प्रभु जी, हमारे स्वयं के परिवारों में प्रभु जी, प्रभु हमारे इस नगर में, इस शहर में, हमारे प्रभु जी कॉलोनियों में। प्रभु तू चाहता है हमारे इस प्रदेश में और इस भारतवर्ष में प्रभु आत्मिक शहरपनाह का निर्माण हो। तू चाहता है प्रभु कि तेरा राज्य इस शहर में, इस जिले में, इस प्रदेश में स्थापित हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सहायता कर। एक मन होकर के प्रभु, एक मन होकर के प्रभु जी, दृढ़ता के साथ में प्रभु जी, पूरे समर्पण के साथ में प्रभु जी उस काम को करने में लग जाए। प्रभु हम चाहते हैं एक बड़ी जागृति हमारे मरने के बाद नहीं प्रभु, हमारे यहाँ से कहीं और ट्रांसफर हो जाने के बाद नहीं प्रभु, यहाँ से कहीं और चले जाने के बाद नहीं प्रभु, पर हमारे जीते जी इस जगह में रहते हुए हम देखना चाहते हैं। हम उस बड़ी बेदारी जागृति को इस कलीसिया में देखना चाहते हैं, हमारे यहाँ रहते और जीते हुए प्रभु जी। हम देखना चाहते हैं हमारे शहर में प्रभु जी, हमारे कॉलोनियों में, हमारे गांव में, कस्बों में प्रभु जी, हमारे क्षेत्रों में प्रभु जी, हमारे प्रदेश में प्रभु जी, हमारे इस देश में प्रभु जी जीते जी प्रभु। हमारी इच्छा है कि हमारे सारे साथी जो बजाने और गाने वाले हैं, वो जो प्रभु जी वचन को फैलाने वाले हैं, जो संडे स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, ओ प्रभु जी जो पिता परमेश्वर जितने हमारे परिवार के सदस्य हैं प्रभु जी, जो विभिन्न सेवकाइयों को कर रहे हैं प्रभु जी, हम देखना चाहते हैं उनमें से प्रत्येक हमारे साथ में प्रभु जी तेरे स्वर्गीय सिंहासन के सामने खड़े होकर के तेरी आराधना करे। प्रभु पिता परमेश्वर हम देखना चाहते हैं कि हम प्रभु जी वो जब तू पिता परमेश्वर भेड़ों को और पिता परमेश्वर उस झुंड से अलग करेगा प्रभु, तो हम उस झुंड में हो जो तेरे चुने हुए हैं प्रभु। हम देखना चाहते हैं प्रभु, हम देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे जीते जी बहुत ढेर सारे नहमिया प्रभु जी बाहर निकलने पाए, बहुत ढेर सारे नहमिया प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर उन जले हुए फाटकों को पुनः रिस्टोर करने पाए, ओ उन पिता परमेश्वर टूटे हुए शहरपनाह को पुनः बनाने पाए प्रभु। हम देखना चाहते हैं प्रभु, तेरी आशीष को मांगते हैं प्रभु। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ मैं वो नहमिया बनना चाहता हूँ, तू उनके दिल में उन प्रार्थनाओं को सुन रहा है, उन उठे हुए हाथों को तू देख रहा है प्रभु। प्रभु तू उनकी मनसा को जानता है प्रभु, उन दिली ख्वाहिशों और इच्छाओं को तू जानता है प्रभु। बहुत से लोग जो कह रहे हैं हाँ मैं नहमिया तो बनना चाहता हूँ, परंतु अभी भी मैं इस बंधन में पड़ा हुआ हूँ। हाँ मैं जो है वो पुनः निर्माण शहरपनाह का तो करना चाहता हूँ, हाँ मैं अपने वो उस नहमिया के साथ जुड़ना तो चाहता हूँ, पर मुझे ये बंधन रोके हुए हैं। प्रभु तू जानता है प्रभु, उनके बंधनों को तू खोल दे प्रभु, आजाद और स्वतंत्र कर प्रभु जी। तेरे अनुग्रह को मांगते हैं, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं और तेरी दया को चाहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यदि हमारे कलीसिया में कोई बीमार है, कोई लाचार है प्रभु, हमारी कलीसिया का कोई अगुआ विश्वासी प्रभु, आप उनकी सुधि लें और यीशु के नाम से उन्हें चंगाई दे प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई हमारे परिवार का सदस्य प्रभु आर्थिक रूप से जूझ रहा है, भविष्य के लोग को लेकर के आशंकित है, चिंतित है प्रभु, तो हम प्रार्थना करते हैं एक सुनहरा भविष्य उन्हें दे प्रभु जी, एक नई आशा उन्हें दे प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते कोई अकेलेपन से होकर के जा रहा है तो तू उनके अकेलेपन को दूर कर। यीशु तेरी अगुवाई मांगते हैं, तेरी शांति कहते हैं प्रभु जी। हम कहते हैं प्रभु जी प्रतिबद्धता पिता परमेश्वर हमारी तेरे साथ में और अधिक बढ़ने पाए, हमारा समर्पण तेरे साथ और अधिक बढ़ने पाए, हम तेरी आत्मा के चलाए और अगुवाई में चलने पाए, तू सहायता कर। सब बातों में तेरे नाम को आदर गौरव और महिमा देते हैं, यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हम आशीष वचन लेंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सौभाग्यता हम में से प्रत्येक के साथ दोबारा मिलने तक होती रहे और सभी कहें आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आपके पास में कोई प्रार्थना निवेदन है तो ज़रूर आप इस दिए हुए नंबर पे हमें भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।